ये तस्वीर देश के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क ईटीवी न्यूज और न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से आयोजित कार्यक्रम एजेंडा गुजरात की है। अहमदाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सहित प्रदेश की कई जानी मानी हस्तियां पहुंची और राज्य के मौजूदा सियासी मुद्दों पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया कि गुजरात में विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल करेगी। इतना ही नहीं, शाह ने इस कार्यक्रम में गुजरात चुनाव को लेकर पार्टी का चेहरा भी साफ कर दिया है। शाह ने मौजूदा सीएम विजय रूपाणी को ही प्रदेश का आगामी मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में ही हमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनके नेतृत्व में ही लड़ा जाए, कोई कंफ्यूजन कहीं पर नहीं। अमित शाह ने इस बार गुजरात चुनाव में फतह हासिल करने का जिम्मा सीएम विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को सौंपा है। शाह ने साफ कर दिया कि गुजरात चुनाव विजय रूपाणी और नितिन पटेल के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, विजय भाई और नितिन भाई के नेतृत्व में ही हमें चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनके नेतृत्व में ही लड़ा जाए, कोई कंफ्यूजन कहीं पर नहीं। न्यूज 18 के कार्यक्रम एजेंडा गुजरात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फिर दावा किया कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को ही विजय हासिल होगी। पार्टी को 150 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और आने वाले दिनों में भी गुजरात में विकास की यात्रा जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क ईटीवी न्यूज और न्यूज 18 नेटवर्क देश भर में नए उद्देश्य और विकास की थीम को आगे बढ़ा रहा है और अलग अलग प्रदेशों के आम और खास लोगों से संवाद स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में गुजरात चुनाव के मद्देनजर अहमदाबाद में एजेंडा गुजरात का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने पूरा चुनाव आउटसोर्स कर दिया। कांग्रेस के पास न नेता है न पॉलिसी। कांग्रेस के विकास पागल हो गया है के नारे पर भी शाह ने दावा किया कि कांग्रेस साबित करे कि विकास पागल है। कांग्रेस को ही विकास को पागल कहना भारी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास न एजेंडा है, न विजन है, न लीडर है। एजेंडा लेस है, विजन लेस है और लीडर लेस है। जीएसटी और गुजरात विकास को लेकर भी शाह ने अपनी बात रखी। शाह ने कहा कि लॉन्ग टर्म में जीएसटी से कारोबारियों को फायदा होगा। बीजेपी ने 22 साल में गुजरात में बहुत विकास के काम किए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तब हमें 4% विकास दर मिली थी। वंशवाद पर भी निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि गुजरात वंशवाद को कभी पसंद नहीं करता। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि लोग अमेठी से गुजरात रोजगार पाने के लिए आ रहे हैं। राहुल जी घूम घूम कर कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। जी, मैं हजारों लोगों को जानता हूं अमेठी से गुजरात में रोजगारी लेने के लिए आए। भैया जरा इसकी तो तुम व्यवस्था कर लो पहले। तो आपने अमेठी मॉडल को स्टडी करा? नहीं, और ये अमेठी वाले पूरी एक अमेठी यात्रा निकालने वाले हैं, सूरत से लेकर अंबाजी तक की, कि अमेठी कैसा है और गुजरात कैसा है वो समझाने के। शाह ने उम्मीद जताई कि गुजरात चुनाव में बीजेपी को 150 से भी ज्यादा सीटें मिलेगी और बीजेपी गुजरात में विकास की यात्रा आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।